नमस्ते पेंशन धारकों, आप सबकी पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट्स आई है जो यहाँ पर पेंशन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बेसिक तौर पे देखिए, सालाना जो पेंशन के फेरबदल जो है वो 2024, 25, 26 में होते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी 7,500 प्लस डीए का जो कहने का मतलब है कि मांग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कई सारे पेंशन धारक इसी बात को लेकर निगाहें टिकाए बैठे हैं कि हमारी पेंशन आखिरकार कब तक बढ़ेगी, कब तक हमें पेंशन्स का बेनिफिट्स मिल पाएगा। इस वीडियो में हम कई सारे अपडेट्स की बात करेंगे जिससे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि कई सारे ऐसे अपडेट्स आ रखे हैं आज के टाइम में जिससे पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब है कि काम की अपडेट्स हैं। इस वीडियो में हम एक एक अपडेट्स को कंप्लीट तौर पे जानेंगे। बेसिक तौर पे आप सब लोग जानते हैं कि जो पेंशन्स पर जो मांगें थी, जैसे मान लो 7,500 प्लस डीए की मांग थी, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा का जो मांग थी वो भी एक बहुत बड़ी मांग थी पेंशन धारकों के लिए। तो आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चलन चलती आ रही है पेंशन बढ़ाने को लेकर, पेंशन्स की मांग को लेकर कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। हमने ये भी जाना था कि हम किस तरीके से कहने का मतलब है कि इस तरह की मांग को पूरा कर पाएंगे। बहुत सारे पेंशन धारकों ने कई सारी चीज़ें की थी, जैसे आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन फिलहाल इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत बड़ी अपडेट्स हमारे सामने आई है, जो है यहाँ पर पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर। जी हाँ, पेंशन बढ़ाने को लेकर एक बड़ी अपडेट्स है जो मुझे लगता है काफ़ी सारे पेंशन धारकों के लिए काम की रहेगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट्स किस तरीके से काम करेगी पेंशन धारकों के लिए, ये तो आने वाले टाइम में देखना होगा। लेकिन फिलहाल क्या क्या जानकारियां हैं वो हम एक एक करके विस्तारित तौर पे बताते हैं। लेकिन भाइयों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिलहाल पेंशन को लेकर नई अपडेट्स यह है कि वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन आपको मिल रही है 1,000 रुपये और 1,200 रुपये, 1,000 से 1,200 रुपये तक पेंशन प्रेजेंट टाइम में मिल रही है। लेकिन पिछली सीबीटी की जो बैठक हुई थी साल 2023 के अंदर, उस बैठक के अंदर आप सबको पता है कि एक बहुत बड़ी चर्चा चलन में थी कि जो यहाँ पर कहने का मतलब जो पेंशन है वो 3,500 रुपये या 2,500 रुपये के तौर पे बढ़ी थी और कई सारे पेंशन धारकों को कई बड़े फ़ायदे मिले थे, किफ़ायती फ़ायदे मिले थे। तो प्रेजेंट टाइम में ईपीएस पेंशन पर एक बड़ी अपडेट्स और बड़ी जानकारी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में सामने आ रही है, जिससे हमारी पेंशन 7,500 तक बढ़ सकती है। 7,500 तक पेंशन का बेनिफिट्स हम सब लोगों को मिल सकता है। इस वीडियो में कई सारी जानकारी आपको विस्तारित तौर पे बताएंगे। फिलहाल बात करते हैं ईपीएस पेंशन की। तो वर्तमान में जो न्यूनतम ईपीएस पेंशन है वो यहाँ पर 1,000 रुपये महीने के तौर पे मिलेगी। अब इसमें सरकार का रुख क्या है, पेंशन धारकों की मांग क्या है, क्यों बढ़ोतरी की मांग कठिन है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान न्यूनतम ईपीएस पेंशन की, जिसमें यहाँ पर आपको 1,000 रुपये मंथली टारगेटिंग फायदा इस पेंशन के अंदर आप सबको मिल पाएगा। और सरकार का रुख यह है कि अभी पेंशन बढ़ाने की आधिकारिक अल्टीमेट नहीं है। जी हाँ, सरकार का रुख यही है कि पेंशन बढ़ाने का कोई आधिकारिक अल्टीमेट नहीं है। पेंशन धारकों की मांग को लेकर भी एक बड़ी अपडेट्स है कि हमारी पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता बढ़े, ठीक है। और एक और चीज़ है कि बढ़ोतरी कठिन क्यों है, आखिरकार हमारी पेंशन्स बढ़नी चाहिए और इस बढ़ोतरी का कहने का मार्ग जो है वो यहाँ पर कठिन क्यों है, आखिरकार क्यों नहीं बढ़ रही हमारी पेंशन बढ़ने का कारण क्या है, नहीं बढ़ने का कारण क्या है एक्चुअल में, इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्लीट तौर पे। इस वीडियो में आपको पेंशन्स बढ़ाने को लेकर कई बड़ी जानकारियाँ और कई बड़ी अपडेट्स देने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना आप ध्यान से। अब पेंशन बढ़ोतरी में एक बहुत बड़ी चीज़ ये की जा रही है कि फिलहाल जो कर्मचारी है उन सब को लेकर यहाँ पर कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह अनशन हो रहे हैं, कई जगह मौन प्रदर्शन भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीटली हो रही है। तो फिलहाल बात यह है पेंशन धारकों के लिए कि ईपीएस पेंशन धारक जो है जिनकी न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ने वाली है, और श्रम मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी जानकारी आप सब लोगों के लिए दी है, जिससे 80 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। सरकार की तरफ से 2026 के अंदर आने वाले बजट सत्र के अंदर पेंशन धारकों की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार इस बजट के अंदर पेंशन्स पर कुछ न कुछ किया जा सकेगा। कुछ न कुछ पेंशन्स पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर, अगर हमारी पेंशन्स पे कुछ न कुछ हो तो।
और बेसिकली प्रेजेंट टाइम में जो पेंशन्स है वो 1,000 रुपये के तौर पे हमें मिल रही है, और ये पेंशन्स आने वाले टाइम में बढ़कर हमें 7,500 रुपये भी मिल सकती है। और कुछ बड़े कर्मचारी हैं जिनकी आय पहले ज़्यादा थी, जिन्होंने पीएफ ज़्यादा चुकाया, उनको 9,000 रुपये तक का जो है यहाँ पर पेंशन मिल सकता है। और इसके अलावा जो आपका महंगाई भत्ता है, मेडिकल सुविधाएँ हैं, ये भी आपको पुरजोर तरीके से मिल सकती है। लेकिन इसमें बात यह है कि जो बजट 2026 का है ना, उस बजट में ये सारी चीज़ें होने की संभावना है। ठीक है, इस बजट के अंदर ये चीज़ें हो सकती है, बजट के अंदर ही ये काफ़ी सारी चीज़ें होगी जिसमें देखने को मिल सकता है कि जो पेंशन्स है उसका बेनिफिट्स बहुत सारे लोगों को मिल सकता है बजट सत्र के दौरान। तो इस बात का आप कंप्लीट तौर पे ध्यान रखना कि जो आने वाला टाइम में जो हमारा बजट सत्र है, जो जब भी बजट सत्र लॉन्च होगा, अब देखिए हर वर्ष में बजट सत्र लॉन्च होता है, तो इस वर्ष भी 2026 में फरवरी माह में बजट सत्र लॉन्च किया जाएगा, जिससे कई सारे पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी में इजाफा मिल सकता है, कई सारी चीज़ें पेंशन में हो सकती है। लेकिन आपको फ़िलहाल प्रेजेंट में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अनशन और धरना प्रदर्शन और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट तौर पे अलग अलग तौर पे हो रही है, उन सब के बारे में अगर बात की जाए विस्तारित तौर पे, तो देखिए जो पेंशन धारक हैं उन सब की मांगें संसद में चर्चा के तौर पे लंबे टाइम से चल रही है। इन मांगों को लेकर भी मुद्दा हाल ही में संसद के विंटर सत्र में भी उठा था। विंटर सत्र जब हुआ था उसमें 1,000 से 7,500 रुपये तक की पेंशन बढ़ाने को लेकर और साथ ही साथ महंगाई भत्ता जोड़ने को लेकर विंटर सत्र जब लॉन्च हुआ था, अभी के टाइम में विंटर सत्र हुआ था लोकसभा के अंदर, संसद में जो विंटर सत्र हुआ था उसके अंदर 1,000 से 7,500 रुपये तक की पेंशन बढ़ाने को लेकर मांग की जा रही थी, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी इस तरह की पेंशन्स को लेकर। तो बेसिक तौर पे अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। मैं एक बड़ा अपडेट्स बता रहा हूँ। देखिए EPS 95 योजना के तहत पेंशन प्रणाली में संभव बदलाव की चर्चा फिलहाल हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर निर्णय हो सकता है, लेकिन कोई आधिकारिक लागू तारीख 7,500 का ऐलान नहीं हुआ है बेसिक तौर पे। अब संक्षेप में सारी चीज़ें बताएं तो वर्तमान में न्यूनतम EPS पेंशन 1,000 महीना बन सकती है। सरकार का रुख है कि अभी पेंशन बढ़ाने पर आधिकारिक अल्टरनेट नहीं है। पेंशन जो भी पेंशन धारक है उनकी मांग है 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता बढ़ाना, क्योंकि बढ़ोतरी का जो यहाँ पर कहने का मतलब कठिन चीज़ है वो फंड में एक्चुएट घाटा और बजट सीमाएं जो यहाँ पर अलग अलग होती है पेंशन के अंदर, तो ये चीज़ें रहती है इस तरह की पेंशन में। सरकार का आधिकारिक बयान यह है कि केंद्रीय जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये बयान बताया गया है कि EPS 95 पेंशन योजना का न्यूनतम पेंशन अभी 1,000 महीना ही है और इसे बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। और सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन फंड में एक्चुअल घाटा होने के कारण बड़ा इजाफा फिलहाल संभव नहीं है। ये बात पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर सामने आ रही थी। प्रेजेंट टाइम में भी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और बहुत सारे जो पेंशन धारक हैं, तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा पेंशन धारक अपनी निगाहें टिकाए बैठे हैं बजट की ओर। अब जब भी बजट लॉन्च होगा तो उसके बाद ही इस तरह की जो कहने का मतलब है कि पेंशन जो है इस पर कुछ की